चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विजिलेंस की बड़ी कार्यवाही। हल्द्वानी से बड़ी खबर बता दें, जहां विजिलेंस की बड़ी कार्यवाही की गई है। 50,000 घूस लेते लघु सिंचाई खंड नैनीताल का ईई गिरफ्तार किया गया है। गुल निर्माण के लिए ठेकेदार से मांगी थी 50,000 की रिश्वत। देर रात काला ढोंगी के एक रिजॉर्ट में कार्यवाही की गई है। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी। योगेश जी बताएं, विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई की गई है, रिश्वत लेते 50,000 की रिश्वत लेते ई को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बताएं कि ये जो कार्रवाई हुई है विजिलेंस के द्वारा, ये पहली बार नहीं है कि जब उत्तराखंड में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो विकास कार्यों को गति देने वाले अधिकारी हैं, उन पर इस तरीके की कार्रवाई हुई हो। तो इसी तरीके से जो सिंचाई खंड के जो ई हैं, उनके द्वारा जो ठेकेदार कार्य करने वाला ठेकेदार है, जिनका टेंडर निकला था, उनसे यहाँ पर रिश्वत मांगी जा रही थी, घूस मांगी जा रही थी कार्य के एवज में। तो उसका जब उन्होंने विरोध किया, तो विरोध करने पर जब नहीं माने इंजीनियर, तो उन्होंने यहाँ पर जो रिश्वत मांगी थी, तो पूरी विजिलेंस की टीम को जानकारी देने के बाद पूरी योजनाबद्ध तरीके से फिर उसके बाद इनको घेरा गया और रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों उनको वहां पर पकड़ा गया है। और ये इन्होंने रिजॉर्ट में उनको बुलाया था पैसे देने के लिए, जहां ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बताएं कि इससे पहले भी कई ऐसे अधिकारी पकड़े गए हैं विजिलेंस के द्वारा, जिन्होंने जो कार्य होते हैं, चाहे वो सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे वो नहर का निर्माण का कार्य हो, या उसके अलावा किसी अन्य भी कार्य को, विकास कार्यों को लेकर के जो ठेकेदारों द्वारा काम किए जाता हो, तो ठेकेदारों से लगातार इस तरीके की घूसखोरी के आरोप लगते रहे हैं। तो जिस तरीके से ये पूरे मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है, और जीरो टॉलरेंस के जो दावे हैं सरकार के, वो पूरे तरीके से धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सरकार का इन अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई लगाम नहीं है। यही वजह है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, और जो सरकार अच्छी सोच के साथ, अच्छी योजना के साथ जो सरकार काम करना चाहती है, अच्छी योजनाएं ला करके विकास कार्य करना चाहती है, वो विकास कार्य इसलिए धरातल पर नहीं उतर पाते हैं सही तरीके से, क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं इन विकास कार्यों को लेकर अपनी जेब भरना चाहते हैं, और इस जेब भरने के चलते वो विकास कार्य कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि रिश्वतखोर अधिकारियों की संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। और पिछले एक साल के अगर हम उठाएं, तो पिछले एक साल में 1 दर्जन से अधिक अधिकारी विजिलेंस के टारगेट पर रहे, और उनको जो है गिरफ्तार तक यहाँ पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस रणनीति, एक कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, जो अधिकारी इस तरीके की हरकत। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बताते हैं, जहां विजिलेंस की बड़ी कार्यवाही की गई है। 50,000 की घूस लेते लघु सिंचाई खंड नैनीताल के ई को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता